दोस्तों, मुझे ये खूबसूरत पत्तियों वाले कैलेडियम प्लांट्स बहुत पसंद हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, ये प्लांट्स फ्री में ही अपने आप को प्रोपोगेट करते रहते हैं। एक गमले से 3 गमले और 3 गमले से ढेर सारे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है कि हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं तो हमारा प्लांट ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत होगा, कोई पानी नहीं डालेगा तो पत्तियां सूख जाएंगी, लेकिन इनके अंदर ट्यूबर्स पड़े हुए हैं, वो तो हरे भरे रहेंगे और जैसे ही उचित माहौल मिलेगा उसमें से दोबारा पत्तियां निकल आएंगी और प्लांट बना रहेगा। तीसरा कारण दोस्तों ये है कि हमारी बगिया में ये बहुत कलर ऐड करते हैं। और फोर्थ कारण, बहुत कम केयर में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके संग शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम इनकी देखभाल करते हैं। और मैंने जो है इतने सारे गमले बना लिए हैं। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। सबसे पहले आपको एक कैलेडियम का प्लांट चाहिए जो कि आप 3 तरीके से पा सकते हो। सबसे पहले तो आप जाके नर्सरी से ख़रीद लीजिए। मार्च से लेकर के पूरा सितंबर अक्टूबर तक नर्सरी में इसके बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स मिल जाते हैं। जो कॉस्ट होती है वो प्लांट के साइज़ के हिसाब से, प्लांट की वैरायटी के हिसाब से भी रहती है। ये आपको 50 रुपीज़ से और ज़्यादा तक मिलता रहता है। दूसरे नंबर में इसकी आप जो ट्यूबर इससे जिससे ग्रो होता है वो भी ले सकते हो, लेकिन ट्यूबर भी जो है ये आपको अधिकतर नर्सरी में फरवरी से ही मिलना शुरू होता है और आगे तक मिलता रहता है। ट्यूबर जो है बहुत है, आप अगस्त तक लगा लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर दोस्तों ग्रो होने में टाइम लग जाता है। अगर आप नर्सरी से प्लांट खरीदते हैं तो नर्सरी वाले प्लांट्स अधिकतर क्लेई टाइप की मिट्टी में लगे रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से उसकी मिट्टी बदलो, उसको रिपोर्ट करो। उसी क्लेई वाले जो प्लांट का जो पॉट होगा उसमें आप उसको लगा रहने दीजिए और इस सीज़न उसको ग्रो होने दीजिए। जैसे ही विंटर आता है दोस्तों, प्लांट जो है डोरमेंसी में चला जाता है, पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो आप चाहो तो उनको ट्यूबर्स को निकाल करके बाहर भी रख सकते हैं और नहीं तो उसी पॉट में छोड़ दीजिए। पानी डालना बंद कर दीजिए और ध्यान रखिए कि इसमें ट्यूबर लगा हुआ है। जैसे ही घूम करके आपका फरवरी मार्च आएगा, आप जो है अपनी ट्यूबर्स जितने भी हैं कैलेडियम के उसको मिट्टी से निकाल लीजिए, या फिर आपने कहीं सेव करके रखा वहाँ से निकालिए। दोबारा से वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है आप अपनी गार्डन सॉइल में 30% गोबर खाद मिला दीजिए, 5% सैंड यानी बालू मिला दीजिए और 5% में ही बोन मिल, नीम की खली और वुड ऐश मिला करके उन ट्यूबर्स को लगा दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दीजिए। पानी डालते ही आपकी जो पुरानी कैलेडियम ट्यूबर्स हैं उसमें से पत्तियां धीरे धीरे निकलने लग जाएंगी। अगर गोबर खाद नहीं है तो आप उसकी जगह कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कैलेडियम होता है ये हल्की सी एसिडिक लविंग सॉइल पसंद करता है और जो कंपोस्ट होती है वो एसिडिक नेचर की थोड़ी सी होती है, तो वो अच्छे से इसमें ग्रो होगी। गमले की बात करें तो देखिए ये प्लास्टिक के गमले और मिट्टी टेराकोटा के गमले में दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। तो है वैसे हम आपको दिखाएं कि जो मेरे मिट्टी वाले गमले हैं उसमें ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। बस हाँ, मॉइस्चर लेवल मेंटेन हमें करना है, मिट्टी को सूखने नहीं देना है पूरी तरीके से। और क्यों प्लास्टिक के गमले में अगर मिट्टी जो है बहुत लंबे समय तक गीली बनी रहती है तो फिर बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। प्लास्टिक का गमला लीजिएगा तो उसमें जो ड्रेनेज होल हैं वो कई सारे बना दीजिएगा, ताकि जो है मिट्टी में एरेशन बना रहे और जो ट्यूबर्स होते हैं उनके सड़ने के चांसेस ना रहें, क्योंकि ये जो पानी अधिक स्टोर होने लगता है प्लास्टिक के गमलों में तो अंदर से ट्यूबर जो है तुरंत ख़राब हो जाते हैं। इवन आपने ज़मीन में भी लगाया है ऐसी जगह जहाँ पानी रुकता है तो वहाँ पर भी ट्यूबर आपके सड़ सकते हैं, ख़राब हो जाएंगे। तो बेटर यही होगा कि उनको बस मॉइस्चर दीजिए, हल्का सा नमी बनी रहे, गीला गीला बिल्कुल भी ना रहे। साइज़ की बात करें गमले की तो देखिए ये ट्यूबर से होते हैं। ट्यूबर्स में क्या खासियत होती है, एक ट्यूबर से कई सारे प्लांट्स निकल जाते हैं। तो अगर आपने 1 इंच के लगाई तो 5 इंचेस का पॉट सफिशिएंट है, और अगर आपने 2 इंच की लगाई है तो 7 इंचेस का पॉट लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। फिर तो जैसे जैसे ऊपर से प्लांट हेल्दी होता है ना, सनलाइट मिलती है, हेल्दी होता है, वैसे वैसे ट्यूबर्स का जो साइज़ है वो भी बढ़ने लगता है। तो इसी वही ट्यूबर जो है नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग उनको फिर अलग अलग गमलों में लगा लेते हैं। गमले में लगाने के बाद बस वेट करिए पत्तियाँ निकलने का।
इस समय जो है मिट्टी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करिएगा, गीली मत रखिएगा, तो ट्यूबर हैं ये सड़ जाएंगे। सनलाइट की बात करें तो इसको जो है कम से कम 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे, मतलब 2 to 4 आवर्स की सनलाइट में रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में। इनडायरेक्ट सनलाइट में हमारे यहाँ बहुत अच्छे से नहीं चलता है, और अगर बहुत तेज़ सनलाइट में आप रख दोगे तो भी पत्तियाँ इसकी जल जाती हैं। तो मॉर्निंग की सनलाइट या इवनिंग की सनलाइट सफिशिएंट है। अगर आपके यहाँ सारे दिन की धूप आती है तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए, लेकिन तब भी जो है अगर उसमें भी धूप सारे दिन की रहती है तो कई बार पत्तियाँ जो हैं बर्न हो जाती हैं। तो ये कि बहुत तेज़ सनलाइट में मत रखिएगा, इनको कई प्लांट्स के बीच में रखिए। और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखोगे तो ये जो पत्तियों के चमकदार कलर्स हैं ना, ये नहीं दिखाई देते हैं, बुझी बुझी सी पत्तियां दिखती हैं। प्लांट की ग्रोथ भी इतनी हेल्दी नहीं होती, उतनी पत्तियां नहीं निकलती हैं, क्योंकि पत्तियों से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसी से खाना बनाता है, उसी से इसका जो ट्यूबर है वो भी स्ट्रांग होगा और ज़्यादा पत्तियों को प्रोड्यूस करेगा। कैलेडियम के प्लांट में हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है इसकी जो पत्तियां होती हैं पानी से डरती हैं, घबराती हैं। जैसे कमल की पत्ती में पानी की बूंद पड़ती है वो निकल जाती है, सेम तरीके से ऐसे ही इसमें भी होता है। इसकी पत्तियों में पानी टिकता नहीं है, तो पत्तियों में को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ट्यूबर्स खराब हो जाएंगे ओवर वाटरिंग से। चलिए फर्टिलाइज़र की बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप जब है इसमें बढ़िया मिट्टी बना करके लगाओगे, उसके 1 महीने बाद आपको बस लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, गोबर खाद का, और कुछ नहीं डालना है। फिर जैसे ही आपका बारिश का सीज़न शुरू होता है, आपकी फिर एक डोज आएगी स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र की, वो भी सॉलिड फर्टिलाइज़र। आप 7 इंचेस के गमले के हिसाब से हम बता रहे हैं, आप जो है 20 ग्राम्स अच्छी तरीके से डिकम्पोज हुई गोबर खाद ले सकते हो, या फिर कंपोस्ट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उसमें 1 टीस्पून जो है बोन मिल, 1 टीस्पून नीम की खली और 1 टीस्पून ही जो है वुड ऐश मिला करके आप इसमें डाल दीजिए अच्छे से। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्लांट ऐसे में ही अच्छे से फलेगा, फूलेगा, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, चलता रहेगा। ये जो है अक्टूबर नवंबर तक अच्छे से इसमें पत्तियां आती रहती हैं, खिलता रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, इसकी दोस्तों पत्तियां अपने आप ही पीली पड़ने लगती हैं। वो इंडिकेशन होता है प्लांट अपनी डोरमेंसी में जा रहा है। उस केस में आपको जो है पानी डालना बंद करना पड़ेगा गमले से। आप चाहो तो वो गमला एज इट इज़ ही उठा करके कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां वो सुरक्षित रखा रहे, पानी ना पड़े उसमें ज़्यादा, ट्यूबर्स जो है उसी के अंदर सेफ रहेंगे। और फिर जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आएगा फरवरी मार्च में, दोबारा से उसमें पत्तियाँ निकलने लगेंगी, तब आप जो है उसमें पानी डाल सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि सारे ट्यूबर्स को गमले में से बाहर निकाल करके उसकी मिट्टी वगैरह साफ़ करके उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर छिड़क दीजिए, और उसके बाद जो है उसको किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर कॉटन के थैले में रोल करके रख दीजिए। फिर जैसे ही घूम करके जो है फरवरी मार्च आएगा, उसको दोबारा से आप सॉइल मिक्स वगैरह बना करके गमले में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे मौका लगेगा तो हम इसके प्रोपोगेशन कैसे करते हैं उसका अलग से वीडियो भी बना देंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।